हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस में आज हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारे पास कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। हम सबसे पहले दो पॉइंट चार्जेस मानेंगे। पॉइंट चार्जेस बहुत ही स्मॉल चार्जेस होते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है और इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रही है। हम दूसरे दो पॉइंट चार्जेस और मानेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस भी आ रहा है और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है हमारे पास। फिर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एफ है वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस के, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड होगी। और जब हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को तो हमारे पास आएगा फोर्स प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा K, जो कि हमारी इक्वेशन थर्ड बनेगी। और जो यहाँ पर K है वो है K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड जो K की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट है वो होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो हमारे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब हम पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन थर्ड, जब हम K की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। और जो 1 कूलम इज डिफाइंड एज, हम 1 कूलम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जब हमारे पास जो Q1 Q2 चार्ज है वो 1 कूलम होगा और जो उनके बीच का डिस्टेंस R है वो 1 मीटर होगा, तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। जो हमारे पास Q1 Q2 है उनकी वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 अपॉन जो डिस्टेंस है वो भी 1 है और उसका स्क्वायर। और जो हमारे पास फोर्स आएगी वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। फिर हमारे पास आते हैं इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ K, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है F इजकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो यहाँ से K की वैल्यू आएगी K इजकल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। और जो यूनिट्स ऑफ K आएगी हमारे पास F के होते हैं हमारे पास न्यूटन, आर स्क्वायर के या डिस्टेंस के होते हैं हमारे पास मीटर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। जो चार्ज के डायमेंशन होते हैं हमारे पास वो होता है कूलम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस है हमारे पास, तो हमारे पास ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। फिर आगे हमारे पास इसके ये तो यूनिट्स थे जो कूलम्स थे, और जो ये डायमेंशन हमारे पास वो आते हैं K इजकल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। एफ के हमारे पास होते हैं M1 L1 T-2 और जो आर के होते हैं वो L स्क्वायर होते हैं। वैसे आर का L होता है लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो L स्क्वायर। और जो चार्ज के डायमेंशन है 80 एक चार्ज के लिए, 80 दूसरे चार्ज के लिए। फिर हमारे पास जो यहाँ से डायमेंशन आएंगे वो आएंगे M1 L3 T-4 A-2। और जो यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के जब हम निकालेंगे तो K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इजकल टू आएगा वो 1/4 पाई K, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा जो इजकल टू 1/K। तो यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट जब हम निकालेंगे तो 1 जो K के डायमेंशंस यूनिट्स निकले थे हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, तो यहाँ से हमारे पास न्यूटन इनवर्स मीटर
-2 और जो कूलम स्क्वायर है वो इसके यूनिट्स होंगे। तो हम कूलम स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, एंड न्यूटन को बीच में और मीटर इनवर्स स्क्वायर को पीछे। जो हमारे पास डायमेंशन होंगे वो एप्सिलॉन नॉट के, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/k 1/m1 L3 T-4 A-2। जो हमारे पास के डायमेंशन आए थे 1 में, जो यहाँ पर m1 है तो m इन्वर्स हो जाएगा, और जो L3 है वो -3 हो जाएगा, और जो T-4 है तो ऊपर जाके प्लस का, और जो A-2 है वो ऊपर जाके प्लस का। तो m इन्वर्स m-1 L-3 और T4 A2 हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस आ चुके हैं। आइए अब हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एंड नेचर ऑफ फोर्स। हमारे पास दो चार्जेस दिए हैं, एक 4 माइक्रोकूलम का और एक -10 माइक्रोकूलम का, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कौन सा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो फोर्स ऑफ जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा हमारे पास। और जो हमें फॉर्मूला बताया एफ का, एफ इजकल टू Q1 Q2 4πε0r²। तो जो Q1 की वैल्यू होगी हमारे पास, जो 4 माइक्रोकूलम है, माइक्रो को जब हम चेंज करेंगे तो 10⁻6 कूलम, और जो Q1 है 10 × 10⁻6 कूलम, और जो 1/4πε0 की हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9।